बार घास गिरती रहती है। मेरे खाने में भी 2 बार घास गिर गई है। घास ने तो नाक में दम करके रख दिया है। कभी खाने में गिरती तो कभी पैरों के नीचे आकर बिल्कुल किसी कील की तरह चुभने का काम करती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। पवन जमीन पर लेटकर ऊपर अपनी घास के छत की तरफ देख रहा था कि तभी ऊपर से एक सूखी घास पवन की आंख में आकर गिर जाती है, जिससे पवन दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और सुमन बाहर से भागी भागी अंदर आती है। बहुत दर्द हो रहा है, जल्दी से इसे मेरी आंख से निकालो वरना मैं अंधा हो जाऊंगा। पवन बेटा बस 2 मिनट निकाल रही हूँ, शांत रहो। सुमन जैसे तैसे कर उसे घास के तिनके को अपने बेटे की आंख से बाहर निकालती है और ऐसे ही कुछ दिन और गुजर जाते हैं और इसी तरह इस परिवार की जिंदगी इस घास के घर के अंदर कट रही थी। अरे बहू, ये इतनी तेज गानों की आवाज कहाँ से आ रही है? जरा देख तो सही, गानों की आवाज से हमारे घर की दीवारें कैसी हिल रही हैं। लगता है पड़ोसन के घर में पार्टी चल रही है। हमारी घास की दीवार इतनी हल्की है ना कि हल्की सी हवा से भी इसमें हलचल हो जाती है। ये तो फिर भी तेज वॉल्यूम में डीजे बजा रही है। सभी लोग गाने की तेज आवाज से परेशान हो रहे होते हैं कि तभी सोनाक्षी उनके घर आई। आज मेरे घर में पार्टी है तो रात तक म्यूजिक चलता रहेगा। डीजे की आवाज से आपके घर की दीवारों में कैसे हलचल हो रही है? तो आप लोग बाहर ही सो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ मैं थोड़ी सी वॉल्यूम बढ़ाऊं और इधर आपकी ये घास की झोपड़ी टूटकर गिर जाए। सोनाक्षी हमेशा अपने पक्के और सुंदर मकान के बलबूते इस गरीब परिवार के घास की झोपड़ी का मजाक उड़ाती थी। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वैसे वैसे उनकी घास की बनी हुई झोपड़ी की घास अब लगभग पूरी तरह से सूख चुकी थी। सुबह से शाम हो गई लेकिन घर के लिए ताजी घास नहीं ला पाई। सारा दिन काम में ही निकल गया। एक काम करती हूँ, सोनाक्षी के आंगन से थोड़ी सी घास ले आती हूँ। सुमन घर की मरम्मत के लिए जैसे ही सोनाक्षी के आंगन में आती है। अरे सुमन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हमारे घर की घास काफी सूख चुकी है, इसलिए तुम्हारे आंगन से थोड़ी घास तोड़ने के लिए आई थी। ये मेरे आंगन की घास है, ना कि कोई जंगल की जो मुंह उठाकर तोड़ने के लिए आ गई। पता है ये घास कितनी ज्यादा महंगी है, कितना टाइम लगता है इसे उगने में, और तुम इसे तोड़ने के लिए आ गई। सोनाक्षी की बात सुनकर सुमन काफी उदास होती है और अब घास तोड़ने के लिए वो अपने घर के पास बने जंगल में चली जाती है। यहाँ आसपास तो बिल्कुल भी ताजी घास नहीं है, अब कहाँ से लाऊं ताजी घास? सुमन इतना बोल रही होती है कि तभी उसे जंगल में एक गाय दिखती है। ये गाय जंगल में क्या कर रही है? कहीं ये घास तो खाने के लिए नहीं आई? सुमन उस गाय को देखकर उसके पीछे जाती है, जिसे देख सुमन भी उसका पीछा करती है। चलते चलते सुमन जंगल में एक जगह पहुंचती है जहां चारों तरफ पीले रंग की ताजा ताजा घास थी। मैंने तो आज तक सिर्फ हरे रंग की घास देखी है, ये पीले रंग की घास पहली बार देख रही हूँ। एक काम करती हूँ, इसे ही ले चलती हूँ। सुमन ढेर सारी पीले रंग की घास तोड़कर घर ले आती है और अगले दिन जब घर में कोई नहीं होता तो सुमन उस पीले रंग की घास से अपने घर की मरम्मत कर लेती।